ये क्लास 6 की सिविक्स का चैप्टर सेकंड है। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन में टॉपिक है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का क्या मतलब है? ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विथ जेंडर डिफरेंसेस। जेंडर डिफरेंसेस को हम सभी जानते हैं, सभी फेमिलियर है जेंडर डिफरेंसेस से। हाउ डज इट मीन टू बी ए बॉय और गर्ल? मैनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज बॉय एंड गर्ल। लड़का और लड़की होने का क्या मतलब है? कुछ कहोगे हम लड़के पैदा हुए हैं, कुछ कहोगे हम लड़की के लड़की पैदा हुए हैं। इट इज ए गिवन। व्हाट इज देयर सो देयर टू थिंक अबाउट। चलो देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो इन दीज टू सेक्शन। दो सेक्शन दिए हैं, जो स्टेटमेंट लिखते जाना है कौन से सेक्शन में कौन सा है, अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन। जो तुम्हें लगता है कि इस सेक्शन के लिए सही है उसमें लिख दो। दे आर वेल बिहेव्ड, इसे किस में लिखोगे, गर्ल वाले में या बॉय वाले में? मुझे लगता है गर्ल वाले में, मेरा तो गर्ल वाले में जाएगा। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, किस में जाएगा? गर्ल में जाएगा मेरे हिसाब से। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ये बॉयज़ में जाएगा। दे आर नॉटी, नॉटी तो भाई कोई भी हो सकता है, तो और मस्ती से मन उसमें लिख दो। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, जनरली गर्ल्स। दे डोंट क्राई, जनरली बॉयज़। दे आर राउडी, बॉयज़। दे आर गुड एट स्पोर्ट, ये तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, पर जनरली माना जाता है लड़कों को। दे आर गुड एट कुकिंग, ये तो लड़कियों का ही है। दे आर इमोशनल, ये लड़कियों को माना जाता है। ये स्टीरियोटाइप है कि हमने मान लिया कि ये सब चीज़ें ऐसी होंगी। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है। इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, अगर हम इसे ले लें, स्टेटमेंट को ले लें कि दे डोंट क्राई, वो नहीं रोते, यू विल सी दैट दिस इज ए क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद द बॉयज एंड मैन। तुम्हें ऐसा लगता है ना, ये क्वालिटी लड़कों की है या आदमी की है कि दे डोंट क्राई, वो नहीं रोते। कौन नहीं रोते? लड़के नहीं रोते। एज बेबीज और चिल्ड्रन व्हेन यू बॉयज फॉल एंड हर्ट देमसेल्फ, जब बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है उन्हें, देयर पेरेंट्स क्या कहते हैं उन्हें, एंड अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग। जब लड़के, छोटे बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो घर वाले उन्हें क्या कहते हैं? डोंट क्राई, रो मत। यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो। बॉयज आर ब्रेव एंड दे डोंट क्राई, लड़के रोते नहीं है, बहादुर होते हैं। ये उन्हें पहले सिखा दिया बचपन में ही। एज चिल्ड्रन ग्रो अप, जब वो बड़े होते हैं, दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज डू नॉट क्राई, उन वो इस चीज़ बिलीव करने लगते हैं कि लड़के तो रोते ही नहीं है। सो दैट दे सो दैट इवन इफ ए बॉय फील्स लाइक क्राइंग, अगर किसी लड़के का रोने का मन भी कर रहा हो, ही स्टॉप हिमसेल्फ, वो खुद को रोक लेता है ऐसा करने से, फ्रॉम डूइंग सो। मतलब हाँ, जब बच्चे बचपन में गिर जाते हैं, चोट चोट लग जाती है, तो उन्हें उससे कहा जाता है कि तुम लड़के हो, तुम रोओगे नहीं, क्योंकि लड़के रोते नहीं हैं। तो ऐसा ही सीखते सीखते वो बड़े हुए हैं, तो बड़े होने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि क्राइंग जो है, ही ऑल्सो बिलीव दैट क्राइंग इज ए साइन ऑफ वीकनेस, क्राइंग का मतलब वीकनेस, कि हम कमज़ोर हैं। सो इवन दो बहुत बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम वांट टू क्राई, मतलब लड़का हो या लड़की हो, अगर चोट लगी तो दोनों को रोना आएगा, स्पेशली इफ दे आर एंग्री और इन पेन। एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज़ लर्न और टीच देमसेल्फ नॉट टू क्राई, मतलब रोना दोनों बच्चों को आता है, पर लड़कों को सिखाया जाता है कि उन्हें रोना कमज़ोरी की निशानी है, तो बड़े होते होते वो सीख जाते हैं कि रोना नहीं है। इफ़ ए ग्रोन बॉय क्राइज, अगर कोई लड़का रोता है, तो देन ही फील्स दैट अदर्स विल आइदर टीज हिम और लाफ एट हिम, अगर कोई लड़का चोट लगने पर रोने लगता है, तो उसे लगता है कि दूसरे बच्चे मुझे चिढ़ाएंगे और मेरे ऊपर हंसेंगे। एंड सो ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर, वो दूसरे के सामने रोता ही नहीं फिर। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर, ऐसे लड़के और लड़की का मतलब ये है। दीज आर स्टेटमेंट्स वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग, मतलब ये सब चीज़ें जो बातें कही जाती हैं हमने सोचते भी नहीं है, हम बस मानने लगे हैं। तो ये एक स्टीरियोटाइप हमने क्रिएट कर दिया कि लड़के ऐसे हैं, लड़की ऐसी हैं। वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली, हमें उसी तरह से बिहेव करना चाहिए, लड़कियों को खाना बनाना चाहिए, लड़कों को गेम खेलने चाहिए। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू ए एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट अराउंड अस, हमने लड़कों को एक इमेज बना दी कि लड़कों को ऐसा ही होना चाहिए, लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट, जैसे कि दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल और दे आर वेल बिहेव्ड
and discuss how these are applied to girls. Do girls possess these quality at birth? क्या लड़की हमेशा से सॉफ्ट और जेंटल होती है या हमेशा से वेल बिहेव होती है बाय बर्थ? और डू दे लर्न सच बिहेवियर फ्रॉम अदर्स? मतलब ये सब वेल बिहेव का मतलब वो दूसरों से सीखती है ना, वो लेकर तो पैदा नहीं हुई है ये सारी क्वालिटीज। वाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स हु आर नॉट सॉफ्ट एंड जेंटल एंड दोज हु आर नॉटी? तुम क्या सोचते हो जो गर्ल्स सॉफ्ट नहीं है, वेल बिहेव्ड नहीं है, तो मतलब क्या वो लड़की नहीं है? तो मतलब ये स्टीरियोटाइप है कि हमने एक इमेज बना दी, क्या उसी इमेज में हमें सेट होना है अब। When we fix people into one image, we create a stereotype. हमने ये stereotype create कर दिया. When people say that those who are belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal और dumb, हम कहते हैं ऐसे कि जनरली से बिहार के लोग आ गए, ये लगता है ये तो ऐसे ही बोलते हैं, इन्हें खाने पीने का नहीं पता, मतलब मान लो अफ्रीका से आ गए तो उनके बारे में कुछ गलत सोचना समझना। दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप, मतलब हमने एक इमेज बना दी उस कंट्री की अपनी नज़रों में और सब लोग को वहीं फिट कर दिया। इन दे आर स्टिंगी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर, देयर आर स्टिंगी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर इन एवरी कंट्री, हर कंट्री में अच्छे भी और बुरे भी लोग हैं। इन एवरी रिलीजन, ऐसा नहीं कि एक रिलीजन में सब अच्छे हैं सब बुरे हैं, सब अच्छे, कुछ अच्छे भी कुछ बुरे भी हैं। इन एवरी ग्रुप वेदर रिच और पुअर, मेल और फीमेल, मतलब इससे मैटर नहीं करता कि कोई इंसान कैसा है। इंसान तो कोई ये नहीं कह सकता सारे लड़के अच्छे हैं सारी लड़कियाँ अच्छी हैं, कुछ लड़के अच्छे हैं कुछ लड़कियाँ भी अच्छी हैं, तो ये नहीं हो सकता। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरी वन विल बी द सेम, मतलब कुछ अगर इंसान बुरे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कम्युनिटी ही खराब है या पूरी कंट्री ही खराब है, ऐसा नहीं है। स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल। स्टीरियोटाइप अगर जब हम कर देते हैं तो हर इंसान को हम उस एक इंसान मानने से मना कर देते हैं कि हम हमारी नज़र में ये इसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसे हम देखेंगे ही नहीं, हमने पहले सोच लिया कि ये ऐसा ही है। स्टीरियोटाइप stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities, हर इंसान की अपनी क्वालिटीज़ हैं पर हम उन्हें देखते ही नहीं। एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हर इंसान दूसरे से अलग है पर हमने उसको जिस एरिया से वो आया है उस एरिया के बेस पे एक स्टीरियोटाइप बना लिया कि ये तो सब ऐसे ही होते हैं। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। मान लो अगर हमारी नज़रों में किसी मुसलमान की इमेज ख़राब है, हम मान लेंगे सारे मुसलमान ख़राब हैं, तो स्टीरियोटाइप ये है। और चाहे हमारे स्कूल में या आसपास पढ़ने वाले बच्चे मुसलमान हैं और वो अच्छे हैं तो भी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी। ये स्टीरियोटाइप करना है कि हम जो उसकी इंसान में क्वालिटीज़ हैं हम उसे देख ही नहीं रहे, हमने पहले ही मान लिया गलत है। स्टीरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। मतलब स्टीरियोटाइप करना कि मतलब अपने आप को बांधना टाइप जैसा है। तो स्टीरियोटाइप का मतलब ये है कि हमने एक किसी भी इंसान की किसी भी एरिया की एक इमेज बना दी और सभी उसको उस इमेज में फिट कर दिया।